हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी फॉर एट्थ। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 17 हिंदी की बुक का बाज और सांप। और अब हमारा बस अब पूरी बुक कंप्लीट ही होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तो समुद्र के किनारे मतलब ओशन के किनारे पर काफ़ी ऊंचा सा पहाड़ था, माउंटेन था, और वहाँ पे एक गुफा थी अंधेरी सी, और वहाँ पर एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो जो समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, वो धूप में चमकने लगती थी और काफ़ी टिमटिमाती थी, और चट्टानों से, पर्वतों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। तो पर्वत था, ठीक है, उसमें घाटियाँ मतलब उसकी वैलीज जो थी उसमें से नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े ज़ोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो जब नदी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचता है, आवाज़ें आती हैं, है ना, पत्थर भी तोड़ देता है पानी जब बहुत तेज़ बहाव में आता है तो। और वो समुद्र की तरफ बढ़ती हुई जाती है। सारी नदियाँ जाकर के बाद में समुद्र में ही तो मिलती हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है, मतलब जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते हैं, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे दूध का रंग होता है ना, वाइट कलर का, और झाग झाग जैसे बन जाते हैं। तो जहाँ पर नदी और समुद्र मिलता है ना, वहाँ पर झाग जैसे बन जाते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता रहता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। तो जो सांप था ना, गुफा में बैठ कर के सब कुछ देखता रहता था कि कितनी तेज़ लहरें जो आ रही हैं, कितनी तेज़ वो आवाज़ कर रही हैं, पहाड़ियों में, आकाश में कैसे उसकी आवाज़ गूंज रही है, नदी कैसे टेढ़ी मेढ़ी जो है घूम निकल रही है, गुस्से जैसी आवाज़ें निकालती हुई। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। और मतलब मन ही मन सोचता था कि इतने गर्जन तर्जन, मतलब इतनी तेज़ तेज़ जो आवाज़ें आ रही हैं, इन सब के होते हुए भी वो खुश है और सेफ है। ये सब सोच करके सांप काफ़ी खुश होता था। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो क्या सुख था सांप के लिए सबसे बड़ा? तो सांप को ये दुनिया की जो भाग दौड़ होती है, इधर से लड़ना, उधर से लड़ना, छीना झपटी, तो वो एक अलग, मतलब समुद्र के पास की पहाड़ी की गुफा में वो आराम से रहता था। वो काफ़ी खुश था इससे। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। तो उसकी जो गुफा थी, एक दिन उसमें क्या हुआ, एक बाज जो है, बाज होती है, एक बर्ड होती है ना बड़ी सी, वो सांप की गुफा में आकर के गिर गई वो बर्ड, और वो खून से लथपथ थी, मतलब उसको चोट लगी थी। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। उसकी जो छाती थी, छाती होते हैं ना दिल वाला जो पार्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके निशान हो रखे थे, काफ़ी उसको चोट लगी हुई थी। पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लेटने लगा। तो एकदम से जब आकर के गिरा तो काफ़ी तेज़, मतलब चीख आ गई उसको, काफ़ी तेज़ से वो चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर ही पड़ा रहा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अब सांप को ये सब देख के डर लग गया और अपने गुफा के कोने में जाकर के एकदम से सिकुड़ के बैठ गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज की अंतिम सांसें, बाज जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मतलब उसने एकदम से सांप को समझ में आ गया कि जो बाज बर्ड है ना, वो मतलब अब मरने ही वाली है, और उससे डरना बेकार है, कोई मतलब नहीं है उससे डरने का। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। ये देखिए, ये सांप है, यहाँ पर ये रहा सांप, और ये रही बाज जो देखिए खून से लथपथ है। तो सांप बाज के पास चला गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की क्या तैयारी कर ली? तो खुशी मन में, एक तो खुश था ये, ठीक है, कि ये इसको कोई हार्म नहीं पहुंचा मतलब, क्योंकि बाज जो है वो खा जाता है ना वैसे तो सांप को, बट अभी तो ये जो चोट वोट लगी हुई है तो कुछ कर नहीं सकता। तो सांप जा करके बोलता है, इतनी जल्दी भाई क्यों मरने की तुमने तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी और बोला, ऐसे ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही,
कोई सुख ऐसा नहीं बचा जो ना भोगा हो। तो ये कहता है बाज जो है अब सांप से कहता है कि मतलब चाहे जल्दी जा रही हो मेरी ज़िंदगी बट कोई बात नहीं, मैंने जब तक मेरी ज़िंदगी थी ना तब तक मैंने हर सुख भोग लिया, मतलब जो हैप्पीनेस जो चीज़ मैं कर सकता था ना वो सारे के सारे काम मैंने कर लिए, और अगर अब मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे सुख भोगे हैं, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। मतलब इतनी दूर दूर तक घूमा हूँ मैं कि मानो उसकी सारी धरती नाप ली हो और सारा आकाश मतलब घूम लिया हो मैंने। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज जो है वो सांप से कहता है कि तुम दुर्भाग्य, मतलब बाज सांप से कहता है कि तुम तो उड़ नहीं सकते मगर उड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये एक तरह से बोल रहा होता है बाज सांप से। फिर सांप बोलता है आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। तो फिर सांप कहता है कि नहीं नहीं, आकाश का मैं क्या करूँगा, आकाश में तो आसमान में तो मैं रेंग भी नहीं सकता और मतलब मेरे को नहीं पसंद। फिर सांप आगे कहता है कि जो गुफा है मेरी कितनी अच्छी है, कितनी सेफ़ है, सब कुछ कितना कंफर्टेबल है यहाँ पर, कितनी आरामदायक है ये, तो मेरे को तो अपनी गुफा ही पसंद है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। अब सांप सोचा था कितना बेवकूफ़ है ये बाज। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ऐसा सोचने लगता है कि भाई चाहे उड़ो चाहे रेंगो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन तो मरना ही है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। मतलब बाज ने अपना सर उठाया और देखने लगा भाई सांप की गुफा को। चट्टानों पर पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, बदबू आ रही थी वहाँ पर, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो मतलब उस गुफा में ऐसी बदबू आई थी जैसे कि सड़ गया हो कुछ। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो एकदम से फिर से बाज को लगा कि काश एक बार वो फिर से उड़ पाता आसमान में। बाज की ऐसी करुण मतलब दर्द भरी चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। तो बाज को बड़ा दुख हो रहा था, उसको मतलब वो चाह रहा था बाज कि काश बस एक बार और वो आसमान में उड़ पाता, और इतनी मतलब दर्द के मारे वो चीखा। तो सांप को भी लगा कि भाई आकाश में ऐसा क्या है, उसको भी एक तरह से मन सा हो गया वहाँ सब देखने का। अब सांप जो है वो बाज से कहता है यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। तो फिर वो कहता है कि थोड़ा ऊपर उड़ने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सांप कहता है ट्राई करके देख लो, क्या पता उड़ सको आसमान में तुम। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने मतलब डबल उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो फिर सांप कहता है उससे कि भाई तुम्हारा इतना मन है अगर तो तुम ट्राई करो कि तुम्हारे पैरों में क्या पता थोड़ी बहुत जानो। अब ये सुन करके थोड़ा सा एनर्जी आ गई बाज में और वो ऊपर की तरफ गया और उड़ने की उसने कोशिश की, पर उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, पर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। फिर मतलब बाज ने उड़ने की तो कोशिश करी थी मगर उसके शरीर में जान ही नहीं थी कि उसके मतलब पंख मतलब वो नहीं उड़ पाया और वो नदी में जा कर के गिर गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। फिर वो मतलब नीचे गिर गया था और ऐसी आवाज़ें मतलब इस तरीके से लहरें चट्टाने से टकराने लगी जैसे कि वो बाज के लिए रो रही हूँ। और फिर आगे बाज जो मर गया था वो पानी के साथ आगे बह गया।
चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। तो जब बाज मर गया और बह भी गया, उसके बाद भी सांप सोचता रहा कि मतलब ऐसा क्या है आसमान में जो मतलब बाज इतना ज़्यादा लास्ट में भी उड़ना चाहता था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छुपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। फिर वो सोचने लगा कि आकाश की असीम शून्यता मतलब आकाश अंतहीन है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। फिर इस आकाश में ऐसा है क्या कि मतलब बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए इसके लिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। कौन कह रहा है? सांप कह रहा है कि खुद तो बाज मर गया मगर मेरे दिल का चैन भी ले गया साथ। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। फिर सांप भी सोचने लगा कि काश मतलब एक ना एक बार तो मैं आकाश में ज़रूर जाऊंगा, कैसे ना कैसे करके एक बार तो मैं आकाश में जाकर के देखूंगा कि ऐसा वहाँ पर है क्या। अब ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। फिर एकदम से सांप ने क्या किया, खुद को सिकोड़ा और ऊपर से एक तरह से उड़ने सी की कोशिश करी कि शायद वो आकाश में पहुंच जाए और धूप में उसका शरीर जो है काफ़ी चमकने लगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। तो फिर जो सांप उड़ने की कोशिश करता है तो धप्पतनी नीचे जा कर के पहाड़ जो चट्टानें होती हैं उन पे गिर जाता है, बट फिर भी बच जाता है। फिर सोचने लगता है चलो उड़ के देख लिया, बट क्या ही रखा है आकाश में, रोशनी के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये चिड़िया जो होती हैं, पक्षी कितने बेवकूफ़ होते हैं, कुछ संभालने के लिए नहीं, आकाश में ऐसे ही उड़ते रहो, क्या फ़ायदा। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। कौन सोच रहा है ये सब सांप सोच रहा है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई है कि अपनी खोखल मतलब जो घर है उसका से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या रखा है आकाश में उड़ने का, या ये पंछी जो हैं ये सबको इतना नीचा समझते हैं खुद उड़ करके, बट कुछ तो है नहीं। फिर सांप सोच रहा होता है कि भाई धरती पर रेंग लेता हूँ, यही बहुत है, मेरी जो खोखल है, मेरी गुफा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फिर आगे बोलता है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना, ना वहाँ छत, ना दीवारें, ना रेंगने के लिए ज़मीन। मेरा तो सर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। फिर वो सोचने लगता है जो आकाश के आसमान की फ्रीडम है उससे मुझे क्या लेना देना। आकाश में ना तो छत है, ना दीवारें हैं, ना ही ज़मीन है जिस पे मैं रेंग सकूँगा। फिर सोचता है मेरा तो सर भी घूमने लगता है, कांप जाता है दिल मेरा, अब ऐसे मरने में क्या होशियारी है। सांप सोचने लगा कि बाज जो है वो अभागा था मतलब अनलकी था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो सोचता है कि जो बाज था ना वो थोड़ा मतलब अनलकी था कि आकाश में उड़ने के लिए उसने अपनी जान ही गंवा दिया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। तो थोड़ी देर बाद ये सब सोच रहा था ना वो सांप की भाई क्या भलाई है इस सब में, मरना है, तो मतलब वो सोच रहा था कि भाई अपना ज़मीन ही अच्छी है। फिर एकदम से उसको एक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। फिर वो एकदम से बाहर निकला तो देखा कि मतलब समुद्र जो है काफ़ी झिलमिला रहा है। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें
गीत के स्वर फूट रहे हैं, मतलब जो चट्टानों से लगती हुई समुद्र की लहरें, उसमें जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा हो। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था, और जो लहरें गीत सुना रही थी काफ़ी दूर दूर तक आवाज़ जा रही थी। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो जो समुद्र की लहरें हैं वो गाना गा रही होती हैं कि हमारा ये गाना जो है उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, जो अपनी मतलब हिम्मत से काम करते हैं, अपने प्राणों को हाथों पर लेके घूमते हैं। चतुर वही है, होशियार वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर ज़िंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। लहरें कह रही होती हैं, लहरें जो गाना गा रही हैं उसमें कह रही होती हैं कि होशियार वही है जो ज़िंदगी की बाजी लगा करके हर एक खतरे का सामना करता है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो फिर जो है ये जो लहरें हैं फिर वो आगे कह रही होती है कि जो बाज तुमने मतलब दुश्मनों से लड़ते हुए अपना खून बहाया है, और वो समय दूर नहीं कि खून की जो एक एक बूंद है ना वो ज़िंदगी भर देगी अंधेरे में, और साहसी बहादुर जो दिल है स्वतंत्र मतलब सबको फ्रीडम प्रोवाइड करेगी, जो तुम्हारे यहाँ बलिदान है। बाज के लिए लहरें बोल रही होती हैं, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये इस तरीके से गाना गा रहे होते हैं कि हमारा जो गीत है ये उन लोगों के लिए है जो मर कर के भी मौत से नहीं डरते हैं और अमर हो जाते हैं। तो मतलब बाज के बारे में और सांप के बारे में पूरी स्टोरी थी। इस स्टोरी में यही बात है कि आकाश मतलब फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर कंफर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राइटर की बातों से लगता है कि वो फ्रीडम को, वो आज़ादी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।